हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आज हम हिंदी का टेस्ट लेके आए हैं, मॉक टेस्ट, जिसमें हम 37 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि ये खुद ही जो है आपके पुलिस का पेपर है दोस्तों। ठीक, यूपी पुलिस 2019 का पेपर है दोस्तों, अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित पेपर है दोस्तों। तो चलिए इसका हम हिंदी क्वेश्चन देखेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। ठीक, तो आप करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये देखिएगा दोस्तों कि हिंदी का पैटर्न आ चुका है। 114 से लेकर के हम पूरे 150 क्वेश्चन तक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, टोटल 37 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इनको जूम करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदयुग है ना के उचित अलंकार का रूप का सबसे अच्छा विकल्प है दोस्तों। तरन, तंजुआ, तटतमाल, तरवर, बहुछा। दोस्तों आपको पता है, जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति कई बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ता, देखिए ता 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार ता की आवृत्ति हुई, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। आपको पता होगा यमक कहाँ होता है दोस्तों? तो यमक अलंकार कहाँ होता है? जहां पर एक ही शब्द, देखिए यहाँ पे वर्ण आए दोस्तों, वहां पर एक ही शब्द क्या होगा, एक से अधिक बार आएगा और उनके अर्थ क्या हो जाएंगे? अलग अलग दोस्तों। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा 2 बार आएगा दोस्तों। एक घटा का अर्थ होता कम, एक घटा का अर्थ होगा बादल दोस्तों। उसके बाद श्लेष अलंकार का होता है जहां पर एक ही शब्द से कई अर्थ निकले दोस्तों, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। जैसे भिखारिन को देख, पट बार बार देखे दोस्तों, तो पट मतलब एक हो जाएगा दरवाजा, और एक हो जाएगा कपड़ा। कोई भिखारी देख के क्या करता है? दरवाजा बंद कर लेता है, कोई क्या करता है? कपड़ा दान देता है दोस्तों। हाँ, उपमा में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर किसी एक चीज से दूसरी चीज की तुलना कर दी जाती है। ठीक, और इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं? सासी से सरिस, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं दोस्तों, वहां उपमा अलंकार होता है। सही ऑप्शन का जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए अगला, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद है दोस्तों। आज दिन भर वर्षा होती है, तो दिन भर में कौन सा अव्यय होगा दोस्तों? तो हम बता दें आपको, देखिए आपका कौन सा अव्यय होगा। देखिए समुच्चय बोधक क्या होता है? ये एक सेंटेंस को जोड़ता है दोस्तों। ठीक, ये एक सेंटेंस को जोड़ेगा। और संबंध बोधक क्या होता है? जो आपके क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन भर में क्या है दोस्तों? देखिए आज को हम वर्षा के साथ में जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा संबंध बोधक दोस्तों। ठीक, समझिएगा, संबंध बोधक क्या करता है? 2 संज्ञा सर्वनाम को जोड़ता है। और दोस्तों समुच्चय बोधक क्या होगा? जैसे कि आपसे कहा राम आया, सीता गई, सीता गई है ना, देखिए सीता गई, समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पर राम आया गया है, एक सेंटेंस पूरा पर्याप्त सेंटेंस है कि हाँ राम आया है, और सीता गई ये भी एक सेंटेंस पूरा पर्याप्त है। मगर हम चाहते हैं इन दोनों को एक ही सेंटेंस में पिरो दिया जाए, एक ही सेंटेंस में जोड़ दिया जाए, तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग कर सकते हैं? राम आया और सीता गई। तब देखिए जब 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है दोस्तों आपस में, तब हम क्या करते हैं? आप क्या करोगे दोस्तों? समुच्चय बोधक का प्रयोग करोगे, तो उसे समुच्चय बोधक कहेंगे। मगर इसमें क्या है? इसमें 2 वाक्य नहीं, केवल और केवल 2 सेंटेंस जोड़े गए हैं दोस्तों, 2 शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? संबंध बोधक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्या है कि निम्नांकित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? आप नानी के घर जाइए। देखिए यही सही है दोस्तों, क्योंकि आप नानी घर जाइए। अगला देखते हैं, आप नानी घर जाओ, ये तो गलत है दोस्तों। आप नानी घर जाओ, नहीं नानी के घर जाओ, है ना, ये भी सही हो सकता था। ठीक है, आपने नानी घर जाना है, बिल्कुल गलत है, आपके साथ में नहीं लगेगा। आप नानी के घर जाओ, ये भी गलत है, जाओ ये नहीं होगा। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला, एक छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? ठीक है, एक छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा 4 चरण होते हैं दोस्तों। ठीक है, 4 चरण होते हैं, मगर इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कुंडलियां, तो कुंडलियां में कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं दोस्तों। ठीक है, 6 चरण, क्योंकि कुंडलियां किससे? दोहा और रोला से मिलकर बनती है दोस्तों, मगर इसके समानता कितने होते हैं? 4 चरण। तो हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको मुहावरे बताना है। गीदड़ भपकी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो गीदड़ भपकी का मतलब क्या होता है? धूर्त व्यक्ति। क्या हो जाएगा? धूर्त व्यक्ति दोस्तों। अगला है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है दोस्तों? ये देखिए आपके लिए ये अलग सा क्वेश्चन होगा, मगर हमने पढ़ा है दोस्तों। अगर आपने हमारी रस की वीडियो देखी तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए रस का संबंध किस धातु से है? तो क्री धातु से। ठीक, क्री धातु से रस का निर्माण होता है दोस्तों। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, और रस के जनक कौन है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कौन है। तो
कौन है दोस्तों? भरत मुनि। और कहाँ पे वर्णन किया गया? सबसे पहले तो नाट्य शास्त्र में किया गया, और भरत मुनि द्वारा केवल 8 रसों का वर्णन किया गया है। ठीक, 9वां रस कौन सा है? शांत रस। शांत रस का वर्णन भरत मुनि ने नहीं किया दोस्तों। और भरत मुनि ने ही संचारी भाव के बारे में बताया था कि ये क्या है? पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान है, जिनकी संख्या कितनी है? 33। याद रखेंगे संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संचारी भाव संख्या कितनी है? 33। ठीक दोस्तों, क्योंकि लोग स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा। दोस्तों, हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य बनाना दोस्तों। ठीक, देखिए ये कर्तवाच्य है दोस्तों, तो हाथी ने केला खाया। अब देखिए हाथी द्वारा केला खाया गया, यही क्या हो जाएगा? हमारा कर्मवाच्य। देखिए यहाँ पे क्या है? कर्ता की प्रधानता है, और यहाँ पे किसकी हो जाएगी? कर्म की प्रधानता हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, इनमें से चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। देखिए अर्थ विराम इसको बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? आधा रुकना दोस्तों। ठीक है, और ये क्या होता है? पूरा रुकना। पूरे रुकने के लिए क्या होता है दोस्तों? ये होता है। और अल्प रुकना मतलब अल्प विराम, ये हो जाता है अल्प विराम, ये होगा हमारा पूर्ण विराम, और ये क्या होता है? अर्ध विराम। तो ये इसी बारे में पूछा गया, आधा रुकना मतलब अर्ध विराम। और दोस्तों ये क्या होता है? विस्माद बोधक का चिन्ह होता है दोस्तों। हमने 4 ऑप्शन बता दिए, हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानें। दशानन दोस्तों, वैसे दशानन में होता क्या है दोस्तों? बहुब्री समास होगा। 10 हैं आनंद जिसके दोस्तों, आनंद मतलब क्या था? सर, तो किसके हैं? 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। क्या हो जाएगा? अर्थात रावण दोस्तों। तो ये क्या होता है? बहुब्री समास का उदाहरण है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही सही तरीके से टूटेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा? आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके दोस्तों। जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकेगा दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? अनिवार्य। जैसे आपने देखता होंगे कि आप जब पेपर देने आते हैं कहते हैं कि ये अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, ये अनिवार्य मतलब इसे को टालना नहीं है दोस्तों, करना ही करना है दोस्तों। ठीक है, करना ही करना है दोस्तों। ठीक है, तो वो चीजें होती है हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। जो करना संभव ना हो असंभव हो जाएगा। ठीक है, जो करना मतलब करा जा सके वो क्या है? संभव दोस्तों। आजीवन क्या होता है? जीवन भर, है ना दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनिवार्य। सी नंबर बिल्कुल राइट दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ नहीं है दोस्तों। तो अरुण मतलब सॉरी है, ठीक, तो उस अर्थ को चुने दोस्तों। तो अरुण मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अरुण मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, लाल भी होता है, सूर्य भी होता है दोस्तों। तो सूर्य होता है, अरुण मतलब क्या होता है? सूर्य दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक क्या होता है? अधिकरण में पर दोस्तों। क्या होता है? में पर। क्या होता है? अधिकरण में पर। देखिए संबोधन हे अरे होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? अधिकरण में पर होता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं है दोस्तों। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं दोस्तों? तो आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा आपको पता होना चाहिए? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अति उत्तम पुरुष नहीं होता दोस्तों। ठीक है, वैसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हो सके तो उनके नाम बता देना, नहीं तो आप ये जरूर बताना कि सर्वनाम के कितने भेद है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हो। देखिए जो चीज तुरंत समाप्त हुई हो दोस्तों, ठीक है, जो चीज अभी अभी जैसे लगेगा अभी तुरंत, जैसे वह गई है, तो गई है मतलब क्या लग रहा तुरंत गई ना, तो वो क्या होता है दोस्तों? आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। इसमें आसन्न भूतकाल। देखिए सामान्य भूतकाल का आता है वह गया, वह गया। ठीक, अभी यहीं पे अगर है लगा देंगे वह गया है तो वो आसन्न हो जाएगा, मतलब क्या तुरंत अभी लग रहा गया है। ठीक दोस्तों, अपूर्ण काल का आता है वह जा रहा था। ठीक, वह जा रहा था तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक, पूर्ण वह जा चुका है। ठीक, तो इस तरह से हम देख लेंगे दोस्तों, जहां पे जैसे लगेगा आपको उस हिसाब से आपको इसको टिक करना है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो तुरंत लगे कि हाँ तुरंत हुई है क्रिया, तो वो क्या होती है? आसन्न। ठीक दोस्तों, समझ में आई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने पढ़ाया भी है दोस्तों क्रिया के बारे में। अगर नहीं देखी वीडियो जरूर देखी जाके हमारी संपूर्ण हिंदी की, उसमें एक एक चीज आपको यहीं से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों? कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या संयुक्त क्रिया दोस्तों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। हमने बताया था पूर्वकालिक पहचानने के लिए अगर कहीं पर भी क्रिया के साथ में अगर कर लगा मिल जाए दोस्तों तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। मतलब जो व्यक्ति एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करने लगता है तो वो हमारी पहले वाली क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पे देखिए देख के साथ में कर लगा है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? आपका
पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई क्रिया के साथ में कर लगा हो दोस्तों तो वही क्या होती है हमारे पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है दोस्तों, जैसे दो क्रियाएं जुड़कर बनती हैं, जैसे वह पहुंच गया, वह पहुंच गया, समझिएगा, वह पहुंच गया। अब देखिए पहुंचना भी एक क्रिया है, गया भी एक क्रिया है, मगर इन दो क्रियाओं को जोड़ करके एक संयुक्त क्रिया बना देगा। तो पहुंच गया में कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया दोस्तों। ठीक है, नाम धातु क्रिया क्या होती है, जैसे रक्त है और रक्त और प्लस खौलना, तो रक्त खौलना क्या होगी, नाम धातु दोस्तों। इस तरीके से होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक, जैसे गरमाना का गरियाना, ठीक, गरियाना, गालिस गरियाना, इस तरह से देखिए दोस्तों ये बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है दोस्तों। प्रबंधकर्ता, देखिए जहां कहीं भी आपको ता मिल जाए उसका स्त्रीलिंग बनाते समय हम त्री में तोड़ देते, त्रा त्रिशूल में तोड़ देते दोस्तों। तो प्रबंधकर्ता का जगह प्रबंधकत्री हो जाएगा। त्री त्रिशूल में देखिए कहीं भी आपको अगर ता मिलता है लास्ट में, उसको हम त्री में तोड़ देंगे दोस्तों। तो देखिए त्री वाला ऑप्शन कौन सा दोस्तों, यहाँ पे ती है, ये नहीं हो जाएगा, या ना है नहीं, ती है नहीं, तो ये त्री है दोस्तों। तो इसी तरह से आप तोड़ेंगे, जैसे कह दिया गया आपसे क्या, कर्ता दोस्तों। तो कर्ता में क्या है दोस्तों, ता आ गया तो कत्री हो जाएगा दोस्तों, अगर कहीं भी त्री मिलता। जैसे नेता, तो नेता में क्या है, ता, तो नेता का नेताएं नहीं होगा दोस्तों, तो नेत्री हो जाएगा, त्री हो जाएगा ना। अभिनेता अभिनेत्री, उस प्रकार से अगर कहीं भी ता लिखता है तो उसका हम स्त्रीलिंग बनाते समय त्री में टूट जाता है दोस्तों। तो ये आपको हमने बता दिया दोस्तों, ये आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप वान जो है, ठीक, वानवती में टूट जाता है दोस्तों, और मानमती में टूटता है। ठीक, ये चीजें याद रखेंगे। जब हम इनका पुरलिंग बनाएंगे तो वान किस में टूटेगा, वती में, ठीक, और मान किस में टूटता है, मती में दोस्तों। जैसे भगवान, तो भगवान का हो जाएगा भगवती हो जाएगा, तो वान किस में टूट गया, वती में। इस तरह शक्तिमान का हो जाएगा शक्तिमती हो जाएगा दोस्तों। तो मान किस में, मती में, और वान किस में, वती में। ये चीज आप लोग नोट कर लेना दोस्तों। अगर नहीं नोट कर सकते आप हमारे वीडियो जाना तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ठीक दोस्तों, नेता का बहुवचन क्या होता है, नेता का देखिए दोस्तों, नेता का नेता ही होता है दोस्तों। कुछ चीजें होती है, प्रधानमंत्री का बहुवचन क्या होगा, तो प्रधानमंत्री का जो चीजें व्यवसाय से लेकर होती है दोस्तों, जैसे कहते हैं लोहार का बहुवचन क्या होगा, लोहार होगा। जो चीज व्यवसाय से संबंधित होते हैं दोस्तों, किसी चीज से लेकर के, उनका बहुवचन नहीं बना पाते हम लोग ना। तो वो चीजें, जैसे चाचा का बहुवचन क्या, चाचा ही तो होगा। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग समझिएगा। अब जैसे शिक्षक का शिक्षक गढ़ हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से गड़बड़ लगा के हम बना लेते हैं। ठीक है, तो वो चीजें समझिएगा दोस्तों कि जैसे डॉक्टर का बहुवचन क्या होगा, तो डॉक्टर ही रहेगा, नेता का नेता। ठीक है, इस तरीके से प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राष्ट्रपति। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं जिनका हम बहुवचन नहीं बनाते, उसी रूप में उसका प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, नेता ही होगा दोस्तों। और नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नेत्री होगा, नेताइन होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन क्या वाला रूप क्या होगा, ऋतु का क्या हो जाएगा। देखिए ऋतु के साथ में ये जोड़ देंगे दोस्तों, ये ऋतु में। ठीक दोस्तों, ऋतुओं नहीं होगा दोस्तों। ये चीजें आप लोग गलत करिएगा, ठीक, गलत मत करिएगा दोस्तों। जहां पे उकारांत शब्द होते हैं उनमें हम ए लगा करके उसका बहुवचन बना देते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। अगला है स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन जब मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, समझिएगा। जैसे हमने स्वर रहित व्यंजन, रहित मतलब क्या, स्वर हटा देना। तो देखिए का से अगर हमने स्वर हटा दिया, देखिए का से हमने स्वर रहित कर दिया, तो देखिए का के नीचे स्वर रहित कर दिया, और प्लस स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन दोस्तों, तो क्या होगा, अगर हमने खा खरकुआ लिख दिया, ठीक, तो क्या कर दिया, देखिए इसमें स्वर है दोस्तों, इसमें स्वर नहीं है। तो का स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन मिलकर क्या बन गया, छाछत्री बन गया। तो छाछत्री क्या हुआ, संयुक्त अक्षर। ठीक दोस्तों, क्या होगा, संयुक्त अक्षर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा संयुक्त अक्षर। जैसे संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, छत्रंग आसरा, तो वो क्या होते हैं, पहला अक्षर का, जैसे मान लिया त्रा लिखना, तो त्रा में क्या होगा, ता पहले हलंत होगा, ता स्वर रहित होगा, और रा क्या होगा, स्वर सहित होगा। तो स्वर सहित व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कितने हैं दोस्तों, छत्रंग आसरा 4 होते हैं। ठीक, अगला है कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंचमाक्षर होते हैं कौन कौन से, चाहे अंगा हो जाए, इया हो जाए, अड़ा हो जाए, और ना हो जाए, और माँ, ये सब क्या होते हैं, नासिक होते हैं दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है वही आपको देख लेना। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये डाडलिया है, ये अंगा नहीं दोस्तों, कहीं आप अंगा समझ लो। ठीक, तो अड़ा आपको मिल गया दोस्तों, तो यही कहा जाएगा, अड़ा हमारा क्या हो जाएगा, नासिका द्वारा उच्चारित होता है दोस्तों। ठीक, नासिक के व्यंजन, नासिका व्यंजन, पंचमाक्षर व्यंजन, इनको हम वर्ग का अंतिम अक्षर भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये याद रखेंगे, ये 5 होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, देखिए दोस्तों, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में, देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था दोस्तों। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था दोस्तों। इनमें से देखिए यह करेला कड़वा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, कड़वा है मतलब सिंपल है। ठीक है, सबसे कड़वा है तो जैसे क्या होता है, उत्तमावस्था हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और या फिर यह करेला नीम से कड़वा है तो क्या हो जाता है दोस्तों,
मध्यमावस्था। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा एकदम मूल अवस्था, इसमें कोई भी अवस्था नहीं दोस्तों, एकदम मूल अवस्था है, पहली अवस्था दोस्तों। ठीक, तो ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड अवस्था होती है, रीड 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 है ना दोस्तों, गो वेंट कौन, इस तरीके से हिंदी में भी होते हैं व्याकरण की। ठीक दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला है तुलसी जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है दोस्तों। तुलसी जी द्वारा रचित कौन सा है महाकाव्य दोस्तों, तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो रामचरितमानस। किसका है, तुलसीदास जी द्वारा। ठीक, रामचरितमानस दोस्तों। ठीक है, अखरावट किसकी, तो मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें याद रखेंगे। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई, तो अवधि में की गई दोस्तों। इसमें कितने कांड हैं दोस्तों, तो 7 कांड है, जिसमें से क्या है, बाल कांड सबसे बड़ा है दोस्तों। क्या है, बाल कांड सबसे बड़ा है दोस्तों, और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो किष्किंधा कांड आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि किस प्रकार के, किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है, तो रंगभूमि किसकी दोस्तों, तो प्रेमचंद्र की। किसकी है, प्रेमचंद्र जी की है दोस्तों। किसकी है, प्रेमचंद्र जी की दोस्तों। तो ये चीजें याद रखेंगे, रंगभूमि, गबन, गोदान, है ना, ये सब क्या है, बूढ़ी काकी सब किसकी है, प्रेमचंद्र की है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों, तो कौन सी है, परिमल, नीरजा, अनामिका, ये इनकी नहीं जयशंकर की। जयशंकर कौन सी, कामायनी है, ये क्या है, महाकाव्य दोस्तों। कामायनी क्या है, महाकाव्य दोस्तों है। ठीक है, चलिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया दोस्तों, तो किसको दिया गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, रमेश कुंतल मेघ जी को। किसको, रमेश कुंतल मेघ जी को। अब देखिए दोस्तों, आपके पास आ गया है अब क्या गद्यांश आया, तो 39 से लेकर 43 तक आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना दोस्तों भली भांति और इसका उत्तर देना दोस्तों। तो देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे पुश करके प्ले कर लीजिएगा फिर। ठीक, तो सीधा हम दिखाते हुए चल देंगे आंसर की तरफ, उत्तर देखते हैं। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये आपका है, तो इसमें देखते रहिएगा दोस्तों, हम आपको सीधा आंसर की तरफ ले जाते हैं, आप लोग इसको मिलाते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए पहला क्वेश्चन है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई दोस्तों, तो किसकी चपेट में आ गई है, व्यवसायीकरण की दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लिए आप लोग, देख लेना, व्यवसायीकरण की। ठीक, अगला है, खेलों की अर्थव्यवस्था को किसने बढ़ावा मिला दोस्तों, तो खेल उत्सव से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर और किस पे दिखता है, तो अर्थव्यवस्था पर दोस्तों। ठीक, तो ये ऑप्शन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है दोस्तों, तो राष्ट्रीय कंपनियों के। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रायोजकों से उसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है, तो किससे, आयोजकों से। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है, देखिए अब देखिए आपके सही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, देखिए धर्मात्मा, देखिए किस तरह से आप इसको पहचानेंगे दोस्तों। आपको बाल्यक नहीं पता संधि, तो किस प्रकार से आप पहचानेंगे, शुद्ध वर्तनी लिखना सीखिए। अब क्या इसमें देखते हो आप, धर्म लिखा सही, सही धर्म लिखा, तो बिल्कुल नहीं, धर्म सही लिखा। अब इसमें धर्म लिखा सही, नहीं लिखा, धर्मा कोई सेंटेंस नहीं होता। अब इसमें धर्म लिखा सही, नहीं लिखा, तो धर्म लिखा ना, और आत्मा भी सही लिखा, तो यही कहा जाएगा धर्मात्मा दोस्तों। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। क्या, आ मिलके बड़ा आ, तो कौन से हो गए दोस्तों, दीर्घ संधि। कौन से हो गए दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का सही अर्थ समान है। ठीक दोस्तों, तो कौशल में इसका होता है दोस्तों, कौशल आपकी कौशलता यानी दक्षता दोस्तों। क्या होता है, कौशल में इसका होता है दक्षता दोस्तों, याद रखेंगे। कौशल में इसका होता है दक्षता। नीड़ मतलब क्या होता है दोस्तों, घोंसला। चपल में इसका होता है चतुरता दोस्तों, और ज्योत्सना में इसका होता है आपका तेजता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है दोस्तों। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो अवगुण में क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा उपसर्ग, गुण क्या होगा, मेन मूल शब्द। ठीक, अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द सही तद्भव रूप है, तो ग्राम का क्या होता है, गांव दोस्तों। आपको पता होगा ग्राम का गांव हो जाएगा, और ग्रामीण क्या होता है, गंवार होता है दोस्तों। गंवार किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ग्रामीण को ही हम क्या बोलते हैं, गंवार बोलते हैं दोस्तों, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक, तो गांव क्या है आपका, तद्भव रूप हो जाएगा ग्राम का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है दोस्तों। तो प्रत्यय से कौन सा नहीं बना, लालिमा, इमा लगा है दोस्तों, टुकड़ी है ना, ई लगा है दोस्तों, टुकड़ प्लस ई है ना, टुकड़ी। शक्तिमान में मान लगा है दोस्तों, सफल में नहीं लगा, सफल में क्या है आपका उपसर्ग लगा, सा उपसर्ग लगा है किसमें, फल में दोस्तों, तो फल के सहित, हाँ फल के साथ दोस्तों, तो सफल हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए 49 नंबर, सूक्ति का क्या संधि विच्छेद होगा, तो सुधन उक्ति। देखिए दोस्तों यहां पर देखना है कि सा कोई शब्द नहीं होता, सा कोई शब्द नहीं होता, सु होते, दोनों सु होते हैं, मगर उक्ति सही तरीके से कौन सा लिखा है, ये तो गलत है, कितनी नहीं होगा कोई सेंटेंस, तो उक्ति का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, टोटल 37 क्वेश्चन हमने देख लिए दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं दोस्तों, और इस कमेंट का, इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, और अपना स्कोर जरूर शेयर करना। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, और अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए एक बार,
और वहाँ पर देखिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमने हिंदी पढ़ाई है दोस्तों, और आपको जेल वार्डन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप जेल वार्डन के बारे में देख सकते हो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।